हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर हम चर्चा करते हैं यूपी पीजीटी प्रवक्ता चयन परीक्षा 2000 के प्रश्न पत्र की, जिसमें हम इस श्रृंखला में बात करेंगे प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के। आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है उस पर निशान लगाएं। आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन है यह जाति समूहों से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन है यह सामाजिक गतिशीलता की ओर संकेत करता है। और तीसरा ऑप्शन है इसके एक से अधिक आयाम हैं। और चौथा ऑप्शन है यह ऋतुजनन संबंधी परिवर्तन है, जिसमें दोस्तों आपका यह चौथा ऑप्शन सही है कि संस्कृतिकरण यह ऋतुजनन संबंधी परिवर्तन है। अब इस प्रश्न की व्याख्याओं की बात करें तो व्याख्या में देखते हैं संस्कृतिकरण व्यक्ति या परिवार का नहीं अपितु जाति समूह से संबंधित है। यह सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का द्योतक है तथा यह अनेक अवधारणाओं का गुच्छा भी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 2, जिसमें प्रश्न है गलत कथन बताइए। पहला ऑप्शन है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। दूसरा ऑप्शन है संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन है हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की है। और चौथा ऑप्शन है आधुनिकीकरण पाश्चात्यीकरण से भिन्न है नहीं है, जिसमें आपका यह चौथा ऑप्शन सही है कि आधुनिकीकरण पाश्चात्यीकरण से भिन्न नहीं है। इस प्रश्न की व्याख्या में देखते हैं आधुनिकीकरण को पाश्चात्यीकरण नहीं कह सकते, क्योंकि साम्यवादी देश जैसे रूस व चीन का भी इन पर प्रभाव है। आधुनिकीकरण के अनेक मॉडल देखने को मिलते हैं, जबकि पाश्चात्यीकरण का मॉडल केवल पश्चिमी देश हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3, जिसमें प्रश्न है निम्नलिखित में से उस एक को चिन्हित करें जो ग्रामीण व नगर दोनों के पारस्परिक प्रभाव को व्यक्त करता हो। पहला ऑप्शन नगरीकरण, दूसरा ऑप्शन अंतर्देश, तीसरा ऑप्शन मलिन बस्ती और चौथा ऑप्शन है ग्रामीण नगर सातत्य। इसमें दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही है, ग्रामीण नगर सातत्य। अब इस प्रश्न की व्याख्या में देखते हैं कि वास्तविक जीवन में हमें ऐसे क्षेत्र भी देखने को मिलेंगे जहां ग्रामीण अवस्था के साथ साथ नगरीय अवस्थाएं भी पाई जाती हैं। सभ्यता के विकास के साथ साथ इस प्रकार की मध्य स्थिति वाले एवं दोनों प्रकार की स्थितियों के मिश्रण वाले क्षेत्रों का विकास हो रहा है। ऐसे मिलन क्षेत्रों को हम ग्रामीण नगरी सातत्य कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है। पहला ऑप्शन है आ सही है परंतु ब गलत है। दूसरा ऑप्शन है ब सही है परंतु आ गलत है। तीसरा ऑप्शन है दोनों सही हैं परंतु ब आ की उपयुक्त व्याख्या नहीं करता है। चौथा ऑप्शन है दोनों सही हैं और ब आ की उपयुक्त व्याख्या भी करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी आपका चौथा ऑप्शन सही है कि दोनों ऑप्शन सही हैं और ब आ की उपयुक्त व्याख्या भी करता है। इस प्रश्न की व्याख्या में देखें तो योजना आयोग के अनुसार यदि गांव में रोजगार के अधिक अच्छे अवसर मिलने लगे तो गांव के लोग शहरों में आना बंद कर देंगे। दूसरे शब्दों में बात करें तो देखते हैं कि ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी के प्रयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है, जो गांव से पलायन को प्रेरित करता है। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं तो पांचवें क्वेश्चन है नगरवाद एक जीवन दर्शन है की धारणा किसने प्रस्तुत किया। पहला ऑप्शन है लुई वर्थ, दूसरा ऑप्शन है मैकेंजी, तीसरा ऑप्शन है बर्जेस और चौथा ऑप्शन है बर्गिल, जिसमें आपका पहला ऑप्शन सही है लुई वर्थ। इस प्रश्न को व्याख्या के रूप में देख लें, अर्बनिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, अर्थात शहरी लोगों के जीवन जीने की शैली ही नगरवाद है, ऐसा लुई वर्थ का मानना है।